कि कूड पर, किस चीज पर बात कर रहा है। अब एक बात पूछ लेना है कि कहां हमने कूड लिख रहा है और कहां वाज वेयर एबल टू लिखना है। ओके, वाज वेयर एबल टू कहां। अब कूड के बाद तो V1 लिखना है अपना, तो गारंटेड है, और वाज वेयर एबल टू के बाद V1 लिखना है। तो याद रखना है कि कूड के साथ वाज वेयर नहीं आएगा और वाज वेयर के बाद कूड नहीं आ सकता है, कूड के बाद 2 + V1 नहीं आ सकता है और वाज वेयर के बाद V1 नहीं आ सकता है, इसके पास 2 + V1 आना चाहिए। अब ये लगाएंगे कहां। अब ये देखना, ये बेचारा ये पास्ट एबिलिटी बताएगा। क्या बताएगा? पास्ट एबिलिटी बताएगा भाई मेरे दोस्त, पास्ट एबिलिटी बताएगा। और वाज वेयर एबल टू V1 क्या बताएगा? ये बताएगा एक्शन, या तो हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। अगर हो गया होगा तो पॉजिटिव जाएगा और नहीं हुआ होगा तो नॉट एबल टू। बस इतना ही तो बात है। अब हम फिर से बात करें कि कूड + V1 बताता है कि हम पुराने जमाने में फलना तीर मार सकते थे, ऐसा कर सकते थे, वैसा कर सकते थे, लेकिन वाज वेयर एबल टू कहता है करके दिखा दिए, कर लिए, इसका मतलब काम हो गया। कितनों किए लेकिन हुआ नहीं, वाज वेयर नॉट एबल टू। बस हो गया, बस इतना ही तो था। क्वेश्चन लिखते हैं, हम कहते हैं कि क्वेश्चन एक लिखा जाए, आफ्टर much effort, I could climb the tree and अब ये क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आफ्टर मच एफर्ट आई कुड क्लाइंब द ट्री एंड प्लक्ड मैंगोज फॉर माई चिल्ड्रन। सवाल आपसे सूचना कि कहां पर गलती हो सकती है। देखना, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यह पास्ट एबिलिटी है या एक्शन है। अब आप इस क्वेश्चन में आओ, जरा देखो कि क्या यह एबिलिटी का क्वेश्चन है या एक्शन का काम। कहता है बहुत प्रयास के बाद आई कुड क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था कि मैं पेड़ पर चढ़ पाया। क्या होगा? मैं चढ़ पाया, चढ़ नहीं सकता था। क्या कि आपने कहा, आपने कोशिश किया, आफ्टर मच एफर्ट, बहुत प्रयास के बाद आई कुड क्लाइंब द ट्री, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था कि पेड़ पर चढ़ पाया। जैसे आपने चढ़ पाया कहा, इसका मतलब कूड क्लाइंब यहां एक्शन है। कूड क्लाइंब क्या है? एक्शन है, यह एबिलिटी नहीं है। और जैसी एबिलिटी नहीं है तो यह कूड नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आप आई वाज एबल, क्या लिखना पड़ेगा? आई वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री, आई वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री, हम पेड़ पर चढ़ पाए। एंड जैसे लिखे फेविकॉल, अब फेविकॉल के बाद जरा देखेंगे, अब प्लग लिख दिया, इसका मतलब V2 आपने लिखा है, आपका सब्जेक्ट आई है, और आप मॉडल की बात कर रहे हैं कि मैंने पेड़ पर चढ़ पाया और बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए आम तोड़ पाया। इसका मतलब वाज एबल टू कॉमन है। यहां पर हम लिखना चाहते थे वाज एबल टू क्लाइंब
was able to climb and was able to pluck, was able to pluck, ये लिखना चाहते थे, लेकिन आपने चकमा आपको मैंने दिया, यहां पर फंसे बचे, लेकिन यहां पर मैंने फंसा दिया कि आफ्टर मच एफर्ट आई वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री, बहुत प्रयास के बाद मैंने पेड़ पर चढ़ पाया और बच्चों के लिए आम तोड़ पाया। यहां पर तोड़ा आपने लिखा है, तोड़ पाया। जब यहां पर मॉडल आ चुका है तो इसका मतलब इसका ऑक्सिलरी वर्ब आ चुका है, तो आप यहां पर प्लग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्लग करेंगे। ओके, इसलिए यह गलती हो जाएगा, आपका आंसर होगा प्लग। मैंगोज फॉर माई चिल्ड्रेन, अब देखो चिल्ड्रेन आपका प्लूरल है, इसमें एस लगा दोगे तो गलती हो जाएगा। आप चिल्ड्रेन कर चिल्ड्रेन नहीं कर सकते हो, चिल्ड्रेन्स नहीं कर सकते हो, यहां पर भी देखना है। दूसरा यहां पर भी देखना है, आप प्रयास कर रहे हो, मच है, मच अनकाउंटेबल है, आप यहां पर इफोर्ट्स नहीं कर सकते हो, इफोर्ट्स कर दोगे तो गलती हो जाएगा, क्या है कि आप में मच अनकाउंटेबल है। तो आपका अगर इस प्रश्न का क्वेश्चन देखा जाए तो कैसे देखेंगे? एज ए कंप्यूटर, एज ए आई एम नॉट इन क्लास, ऑफलाइन क्लासेस, मैं यहाँ पर ऑनलाइन पर हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ा सा परेशानी जरूर हो रहा है कि वो मजा नहीं आ रहा है जो सामने था। अरे कभी कभी फोन पर भी मजा जो लेते हैं वो दीदार का नहीं होता। तो सवाल आगे बढ़ते, आफ्टर मच फोर्ट, आफ्टर मच फोर्ट, यह प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा, यह नाउन है, यह एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव अनकाउंटेबल को शो कर रहा है, इसलिए इफोर्ट्स नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहां पर खड़ा। दूसरा बात, आई वाज एबल टू क्लाइंब द ट्री, यहां पर काम हो चुका है, एक्शन है, इसलिए कूड नहीं होगा, वाज एबल टू। यहां पर एंड के बाद सभी कॉल आया, इसका आई कॉमन आया है, बात वही जा रही है, और आम तोड़ पाया, तोड़ पाया तो वाज एबल टू प्लक, यहां पर प्लक नहीं, प्लक होना चाहिए क्योंकि वाज एबल टू कॉमन हो जाता है। और फॉर माई चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन में एस नहीं लगाना है। क्या समझ चुके हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन है एक और बात, कैन और की बात, फूड का एक्स्ट्रा रोल है, एक्स्ट्रा रोल ऑफ फूड, क्या बता रहे हैं? एक्स्ट्रा रोल ऑफ फूड, एक्स्ट्रा रोल ऑफ, एक्स्ट्रा रोल ऑफ फूड। अब हम फूड का एक्स्ट्रा रोल पढ़ा रहे हैं। एक तो आप जानते हैं कि कैन का पास्ट फूड होता है, कैन का पास्ट फूड होता है। दूसरा, अभी फूड और वाज वेयर एबल टू का अंतर बताएं। अब हम तीसरा पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा रोल ऑफ फूड। पहला क्या है? माइल्ड वे ऑफ, माइल्ड वे ऑफ आस्किंग, माइल्ड वे ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन बड़ा प्यार से, बड़ा प्रेम से पूछ रहे हैं, बहुत प्रेम से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस स्थिति में भी कूड लगाना होगा, ठीक है। और आगे देखें जी, हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस अगर रहा जाए, कंडीशनल सेंटेंस रहे, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं कि इन कंडीशनल सेंटेंस, इन कंडीशनल सेंटेंस टू शो फ्यूचर। अगर आप कंडीशनल सेंटेंस है तो उस स्थिति में आपको फ्यूचर में भी कैन कूड लगता है, और आपका इसका कारण भी है, यही है, इफ आई वेयर ए बर्ड, अगर कहते हैं तो वाक्य शुरुआत पास्ट हो रही है, ठीक उसी तरह से। तो हमने क्या कहा? एक्स्ट्रा रोल ऑफ फूड, माइल्ड वे ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन, किसी प्रश्न को पूछने का जो सिंपल तरीका है, बहुत मधुरता से जो पूछते हैं, मधुरता, आपने कहा मधुरता, मधुरता, अगर मधुरता से कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसमें भी कूड का प्रयोग होता है। कंडीशनल सेंटेंस में भी आपको फ्यूचर में कूड का प्रयोग होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप कहते हैं, एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, है ना, इन केस यू गो टू दिल्ली, दिल्ली, you can stay, you can stay with my
with my uncle. You can stay with my uncle there. Uncle there. यही क्वेश्चन। क्या हम क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। यही क्वेश्चन क्या लिखे हैं, इन केस यू गो टू दिल्ली यू कैन स्टे विथ माई अंकल। क्या लिखा है, इन केस मतलब अगर, इन केस मतलब अगर। जैसे आपने अगर कहा इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, और हम दिल्ली चले गए कि दिल्ली जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं मतलब अभी फ्यूचर में। तो इन केस यू गो टू दिल्ली, अगर तुम दिल्ली जाओगे, यू कैन स्टे विथ माई अंकल देयर, आप मेरे चाचा के साथ ठहर सकते हो। अब बताइए, हम आपको क्या बताए थे कि फ्यूचर में कैन लगता है, बताए थे फ्यूचर में कैन लगता है, लेकिन यहां पर चर्चा फ्यूचर का है, लेकिन कंडीशन फ्यूचर है, कंडीशन भी है। अब तो कैन नहीं जाएगा, क्या लिखेंगे, वुड, यहां पर वुड आ जाएगा। ओके, और दूसरा हम क्वेश्चन कहते हैं। अब एक चीज यहां पर कंपटीशन के लिए फिर मुझे बताना होगा, इन केस, तो इन केस क्या है, इन केस बराबर होता है इफ, इन केस बराबर है क्या है, इफ, और इफ बराबर है क्या है, सपोज। तीनों एक ही चीज है, या इन केस बोलो, इफ बोलो, सपोज बोलो, क्या तीनों में से कोई दो को एक साथ आएगा, एक ही आएगा। इन केस आए तो इफ नहीं आएगा, इफ आएगा तो सपोज नहीं आएगा। परीक्षा में ये भी क्वेश्चन है जिसको कहते हैं सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस आवश्यकता से अधिक हो गया है, तो ये देखना है। एक क्वेश्चन जो परीक्षा का पूछा है उसको भी हम बताते हैं, देखेंगे क्वेश्चन, देखेंगे दूसरा। देख लो, कैन यू पॉसिबली सेंड मी एन एप्लीकेशन और नेक्स्ट वीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब लड़के क्या देखे, लड़के ने कहा कि सर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो कैन आता है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैन आता है, और सर ने लिखा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में पूर्ण हम नहीं कर सकते, लेकिन सर ने लिखा है माइल्ड वे ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। क्या लिखा है, अगर किसी प्रश्न को मधुरता से पूछ रहे हैं, काम बनाने के लिए कि काम बिगड़े ना, तो वैसी स्थिति में आपको कैन नहीं लगाना है, वुड ही लगाना है। तो कैन यू पॉसिबली सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर नेक्स्ट वीक। अब ये तो नहीं ना कह सकता है किसी को अगला सप्ताह फॉर्म भेज देंगे कि भेज दीजिएगा क्या, इसका मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा एक माइल्ड वे है। तो यहां पर हम कैन नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कैन नहीं, क्या करना पड़ेगा, वुड करना पड़ेगा। अब यहां पर देखेंगे, अब यह सेंड किसके लिए आया है, क्योंकि यह इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने यू से पहले कैन लिया है। तो सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, एन के लिए आया है फॉर्म। अब यहां पर परीक्षा में देगा फॉर्म्स। अब जरा याद रखें, FROM और FORM दोनों में अंतर है कि फॉर्म प्रीपोजिशन है, फॉर्म एक नाउन है, ई रूप है या से है, कहां से, तब फॉर्म पटना, क्या चीज, तब फॉर्म पर। तो ये फॉर्म और फॉर्म अलग अलग वर्ड है। नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह, तो यहां पर कैन नहीं, क्या होगा, ओके।